हर हर महादेव। मेरा नाम माधुरी है। आज हमारा डे 4 है सेल्फ हीलिंग का। आज का हमारा टॉपिक है सेलिब्रेटिंग माई सेल्फ। यस, यू हर्ड इट राइट। बिकॉज हम अपने लिए भी सेलिब्रेशन डिजर्व करते हैं, बिकॉज हम बेस्ट हैं। अभी तक के जो 3 डेज हो गए हैं उसमें जो आपको अलग अलग टास्क देकर के वीडियोस आए हैं, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है और आपको कैसा फील हो रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा अपने विचार हमारे साथ। हाँ जी, तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर और बाकी की चीज़ें हम इस टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे। सेलिब्रेटिंग माई सेल्फ। जी हाँ, आपने देखा है आप अलग अलग ओकेजन्स, फंक्शंस, पार्टीज, बर्थडेज, हर चीज़ आप सेलिब्रेट करते हैं, पर क्या आपने कभी खुद को सेलिब्रेट किया? हाँ जी, आप इस धरती पर हैं, आपने ह्यूमन फॉर्म में जन्म लिया है। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप धरती पर आए हैं और आप सांसें ले रहे हैं। क्या ये कम बात है कि आप इस धरती पर आए हैं? जो भी स्थिति है, परिस्थिति है, सिचुएशंस हैं, वो तो चलती ही रहेंगी, पर आप धरती पर हैं आज। हमें नहीं पता कौन कब है कब नहीं है, पर आप एग्जिस्ट करते हैं इस पल में, इस घड़ी में। आप सांसें ले पा रहे हैं। लाइफ में जो भी चल रहा है इट डजेंट मैटर, लेकिन आप हैं। तो आप सबसे पहले अपना होना ही सेलिब्रेट करिए कि हाँ, मैं यहाँ पर हूँ और मैं अपने होने का, अपने अस्तित्व का सेलिब्रेशन डिजर्व करता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी बॉडी को थैंक यू करता हूँ, जिसके ज़रिए मैं अपने सारे काम कर पाता हूँ। मैं अपने बॉडी ऑर्गन्स को थैंक यू करता हूँ, जो मुझको यहाँ पर जीने में हेल्प करते हैं और अलग अलग काम मेरे लिए करते हैं। मेरे बॉडी का हर एक ऑर्गन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज मेरे बॉडी का हर एक ऑर्गन मेरे लिए अलग अलग तरीके से काम करता है और अलग अलग तरीके से मुझको एनर्जी प्रोवाइड करता है और मुझको एक अच्छा जीवन जीने में हेल्प करता है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी एंड माई बॉडी ऑर्गन्स, एवरीथिंग, ईच ऑफ माई सेल। मेरा हर एक सेल बहुत ज़्यादा कीमती है और उसके लिए मैं खुद को थैंक यू करता हूँ। इसके बाद मैं अपने फीचर्स को थैंक यू करता हूँ। सब मेरे स्पेशल फीचर्स हैं, मेरे यूनिक फीचर्स हैं और मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ। साथ ही साथ मैं उनको थैंक यू करता हूँ। मैं अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को थैंक यू करता हूँ। मैं अपने इंटेलिजेंस को थैंक यू करता हूँ, जिससे मैं सारे डिसीजंस ले पाता हूँ। मैं अपने इमोशंस को थैंक यू करता हूँ, जिनके ज़रिए मैं अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने इमोशंस के द्वारा दूसरों के इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को समझ पाता हूँ। मैं बहुत ही अपने से ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं हर चीज़ डिज़र्व करता हूँ। मैं अपने सेंस ऑर्गन्स को थैंक यू करता हूँ। मेरे सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए मैं अपने अराउंड की चीज़ों को सेंस कर पाता हूँ। मेरा यहाँ पर होना ही एक पूरा ही अस्तित्व बहुत ही सेलिब्रेशन का विषय है, क्योंकि मैं आज यहाँ पर हूँ। अलग अलग चीज़ों का मैं एक्सपीरियंस ले पा रहा हूँ। अलग अलग स्थितियाँ मेरे सामने आ रही हैं, फिर भी मैं हर चीज़ को टैकल कर लेता हूँ। मैं अपनी यूनिक क्वालिटीज़ को थैंक यू करता हूँ। जो भी सिचुएशंस मेरी लाइफ में आ रही हैं, मैं उनको थैंक यू करता हूँ। हर सिचुएशन मुझे कुछ ना कुछ सिखाकर जा रही है। हर सिचुएशन मुझे और ज़्यादा ऊपर बढ़ा रही है, मेरी ग्रोथ में मेरी हेल्प कर रही है, मुझको चीज़ें बता रही है, मुझको चीज़ें समझा रही हैं। ये सब मेरी एक जर्नी का ही हिस्सा है और मैं हर चीज़ को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ और मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा हर एक पल एक सेलिब्रेशन का ही समय है, क्योंकि मैं हर पल सांस ले रहा हूँ। अगर ये सांसें ही मेरे साथ ना होती तो फिर मेरा तो अस्तित्व ही नहीं होता। इन सांसों के साथ ही मेरा अस्तित्व है, और जब ये मेरी सांसें मेरे साथ हैं तो ये सबसे बड़ा ही सेलिब्रेशन का मेरे लिए एक कारण है। हर स्थिति से मैं कुछ ना कुछ सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। मैं अपने आप को और ज़्यादा ऊपर की ओर लेकर के जाऊंगा। खुद को हमेशा ही मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा, खुद से हमेशा ही मैं प्यार करूंगा, बिकॉज मैं हर चीज़ के लिए डिजर्विंग हूँ और मैं अपने से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरे पास बहुत बहुत चीज़ें भगवान जी ने दे रखी हैं, जो कि मैंने इधर से उधर देखा, लेकिन मैं उन सब चीज़ों को देखूंगा, बिकॉज हर चीज़ जो भी मुझे दी गई है वो किसी न किसी पर्पस से दी गई है और हर चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और मैं भी खुद के लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल हूँ। इसलिए मैं खुद को सेलिब्रेट करूँगा, क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ। येस, आई डिजर्व टू सेलिब्रेट माई सेल्फ बिकॉज आई एम द बेस्ट एंड आई लव मी अ लॉट। येस, करेक्ट। हाँ जी, तो इस अपने आप को सेलिब्रेट करने के लिए अभी हमने सिर्फ रैंडम सी कुछ थिंग्स बोली हैं। आप चाहे तो इसके साथ और चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप खुद को कैसे सेलिब्रेट करेंगे, आपका यहाँ पर अस्तित्व है और आप अपने आप से क्या बोलना चाहेंगे।
तो आपको खुद को सेलिब्रेट करना है, जैसे भी आप कर सकते हैं आप करेंगे। और कुछ आप बताना चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो आज आपको होमवर्क से एक चीज़ और करनी है। आपको आज दिन में किसी भी समय निकाल कर, रात में जब भी आपको टाइम मिलता है, 10 मिनट्स के लिए खुद को पैम्पर करना है। खुद को पैम्पर करना है, जिस भी तरीके से आप खुद को अच्छा फील करा सकते हैं आपको वो करना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, आप स्किन केयर कर सकते हैं, आप हेयर केयर कर सकते हैं, आप खुद के लिए कुछ अच्छा सा बनाएंगे, थोड़ा अपने लिए सेल्फ टाइम निकाले, गाना सुने, जो भी आपको करना अच्छा लगता है। खुद को पैम्पर करना है, खुद को एक छोटे बेबी की तरह पैम्पर करें। जैसे भी आप खुद को पैम्पर कर सकते हैं वो ज़रूर करें। तो चलिए, आज का अभी हमने थोड़ा सा बात किया कॉम्प्लीमेंट का। अब हम अपनी ये वाली नोटबुक लेते हैं, डेली वाली। जो भी अपना सेल्फ लेटर का तस्वीर भेजना चाहते हैं भेजिए, हम उसको यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में डालेंगे। तो हमारा जो डेली का होमवर्क रहता है कि हमको होमवर्क से अपनी 5 चीज़ें ग्रेटिट्यूड की लिखनी होती हैं। तो ये होमवर्क का जो कल वाला था, मैंने अपना होमवर्क किया है, आई होप आपने भी किया होगा। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ मैंने 5 चीज़ क्या क्या लिखी। तो जैसे आपको पता है कल हरियाली तीज थी 27 तारीख को, तो सबसे पहले मैंने उसी का लिखा है, थैंक यू यूनिवर्स आज की हरियाली तीज के फंक्शन के लिए। हाँ जी, मैं हरियाली तीज के फंक्शन में गई थी, जिसका ब्लॉग भी आएगा, और हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड किया, बहुत इन्जॉय किया। नंबर 2, थैंक यू यूनिवर्स आज की लॉन्ग ड्राइव और चॉकलेट आइसक्रीम के लिए। अचानक से फिर लॉन्ग ड्राइव भी हो गई, साथ ही साथ हमने एक चॉकलेट आइसक्रीम भी लिया साथ में, तो बहुत मज़ा आया। नंबर 3, थैंक यू यूनिवर्स इतने अच्छे और हाई वाइब्रेशनल डे के लिए, वेयर आई एंजॉयड अ लॉट। हाँ जी, तो पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा और बहुत ही ज़्यादा खुशी से बिताया, मज़ा आया। तो मैंने अपने डेली की तरह तीन ग्रैटिट्यूड यहाँ पर लिख दिए हैं। आई होप आपने भी लिख लिया होगा तीनों चीज़। तो अब होमवर्क से आपको 5 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं रोज़ की तरह। साथ ही साथ 5 मिनट सोने से पहले हो ओपन प्रेयर करना है। और आज आपको 10 मिनट सेल्फ पैम्पर भी करना है। और हमारा रूल, नो कंप्लेंट्स एंड ओनली ग्रैटिट्यूड एंड ऑल फोकस ऑन योरसेल्फ। तो आपको ये चीज़ें फॉलो करना है। अब हम चलते हैं अपनी होपन प्रेयर की तरफ। चलिए, कंफर्टेबली बैठ जाइए और स्ट्रेट बैठेंगे, आइज क्लोज करेंगे और अपना राइट हैंड अपने हार्ट पर रखेंगे, क्लोज करेंगे और हम होपनोपोनो को चैंट करेंगे। आई एम सॉरी माधुरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माधुरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माधुरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you. I'm sorry Madhuri, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry Madhuri, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry Madhuri, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry Madhuri, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry Madhuri, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry Madhuri, please forgive me. Thank you, I love you. I love you Madhuri. Thank you Madhuri. Thank you. Thank you Madhuri. I love you. I love you so much. Thank you. Thank you. Thank you. I love you. I love you. I love you. I love you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I love you. धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करेंगे, हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स। आई होप आपको अच्छा फील हो रहा होगा। जो आप डेली करेंगे इसको तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब भी आप नेगेटिव हो, लो वाइब्रेशंस में हो, तो इसको ज़रूर चैंट करें। अब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, हर इन के साथ पॉजिटिविटी इन और आउट के साथ नेगेटिविटी आउट। आइज क्लोज अगेन एंड लेट्स स्टार्ट। Positivity in, negativity out. In, out. Again. अब नॉर्मल ब्रीथ करेंगे और अपना सारा फोकस अपनी सांसों पर लेकर, और थॉट्स पर फोकस नहीं करेंगे। आप अब ट्राई करेंगे कि आप सांसों पर सारा ध्यान दें और जो भी थॉट्स आएंगे उन पर ध्यान नहीं देना है। बार बार थॉट्स आते रहेंगे, आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, किस प्रकार से सांस ले रहे हैं, सांस बाहर जा रही है,
कैसे बॉडी में एंटर हो रही है। बीच बीच में आपको विचार अगर घेरते हैं तो उनको इग्नोर करना है। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और जो भी थॉट आ रहा है बार बार उसको ध्यान ना देकर अपना ध्यान फिर से अपनी सांसों पर लेकर आएं। नॉर्मल सांसें लेते रहें। धीरे धीरे करके आप एकदम स्टिल होने की कोशिश करें, कोई भी विचार मन में ना आए और एकदम शांति की ओर अपने आप को लाने की कोशिश करें। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए और शांत हो फील करिए कि आप शांत हो रहे हैं। आप शांत हो रहे हैं, आप एकदम लाइट फील कर रहे हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं। आंखें खोलते हैं। ये प्रैक्टिस आप रोज़ दोहराइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अभी टाइम लिमिट के कारण हम इसको कम ही कर रहे हैं, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। चलिए ज़ोर से बोलते हैं एनर्जी के साथ, हर हर महादेव। ज़ोर से बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।